हेलो साथियों, स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल क्या होती है इसके बारे में बताया था। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसके बारे में बताया था, और सेल की खोज किसने करी थी अर्थात हिस्ट्री पर हमने चर्चा किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी क्या होती है। ठीक है, सेल थ्योरी, तो चलिए हेडिंग डालते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इसको किसने दिया था, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियास स्लाइडन और दूसरे का नाम था स्वान, थियोडोर स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। तो सेल थ्योरी गिवन बाय, सेल थ्योरी गिवन बाय किसने दिया था, गिवन बाय सिल्डन यानी मैथियास स्लाइडन। कभी 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 सिल्डन कहते हैं, कभी कभी स्लाइडन कहते हैं, आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन, स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं मैथियास स्लाइडन के बारे में और थियोडोर स्वान के बारे में। ठीक है, तो मैथियास स्लाइडन जो थे एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर अध्ययन किया था। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैथियास स्लाइडन। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, मैथियास स्लाइडन, मैथियास मैथियास स्लाइडन, मैथियास स्लाइडन। इन्होंने किस टाइम पे अध्ययन किया था? 1838, 1838 में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने, ये क्या है? ये बॉटनिस्ट हैं। क्या है? बॉटनिस्ट। तो चलिए लिख लेते हैं, ये क्या है? बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे प्लांट पर अध्ययन किया था। ही एग्जामिनेट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो लिखते हैं ही एग्जामिनेट, ही एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। इन्होंने बहुत सारे पौधों पर अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, और अध्ययन करने के बाद ये पाया, इन्होंने बहुत सारे पौधों पर अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद ये पाया कि जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने होते हैं, और यही सेल क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो इन्होंने क्या पाया? ऑब्जर्व्ड दैट, ही ऑब्जर्व्ड दैट, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड दैट all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant, अरे आया समझ में? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको इनकी लाइनें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से ये सारी लाइनें समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है। ठीक है, और अब इस प्लांट पर, और ऐसे ही एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक है,
अब इन प्लांट पर अध्ययन करने आए कौन? मैथियास स्लाइडन। और कौन से सन में आए? 1838 में आए। ठीक है, और ये क्या है? बॉटनिस्ट हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट पर क्या किए? अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट को देखा। तो बहुत सारे प्लांट को देखने के बाद ये पाए कि ये किनसे बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, ये किनसे बने हैं? सेल से बने होते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए सेल है, ये सारी क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? सेल्स हैं। ये क्या है? सेल्स हैं। ठीक, इन्होंने देखा कि सभी प्लांट, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जैसे इन्होंने पाया कि सभी प्लांट जो होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। मतलब जाइलम में अलग टाइप की सेल होती हैं, फ्लोएम में अलग टाइप की सेल होती हैं। ठीक है, लीफ में अलग टाइप की सेल होती हैं। ठीक है, स्टेम में अलग टाइप की सेल होती है, रूट में अलग टाइप की सेल होती है। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट पर अध्ययन किया और देखा कि सभी प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने होते हैं। और यही जो सेल्स हैं ये क्या बनाती हैं दोस्तों? यही सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बना देती हैं। ठीक है, क्या बना देती है? टिश्यू बना देती है। तो यही कहा गया है इन लाइन में जो लिखा है, मैथियास स्लाइडन 1838 में काम किए थे, और ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। इतना समझ में आ गया। और ये बहुत सारे पौधों पर अध्ययन किए थे। ठीक है, बहुत सारे पौधों पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि जो पौधे होते हैं वो सेल के बने होते हैं, और पौधों में विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं। जैसे लीफ में अलग टाइप की सेल होती है। ठीक है, स्टेम में अलग टाइप की सेल होती है, लीफ में अलग टाइप की सेल होती है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये जो सेल हैं वो हर प्लांट में अलग अलग प्रकार के हैं, और यही सेल क्या करते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, ही ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। अरे समझ में आया? आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं थियोडोर स्वान के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थियोडोर स्वान। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान। इन्होंने 1839 में अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने 1839 में अध्ययन किया था। ठीक, ये क्या है? ये जूलॉजिस्ट हैं। ये क्या है? जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये क्या है? जूलॉजिस्ट हैं, अर्थात ये जंतुओं पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ प्लांटों पर भी अध्ययन किया था। ये जूलॉजिस्ट तो थे ही, लेकिन कुछ पौधों पर भी इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने एनिमल सेल को देखा और बताया कि ये थिन आउटर लेयर की बनी होती है। एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है, और जिसको आज के टाइम पे हम क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। जिसको आज के टाइम पे क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। इन्होंने एनिमल को देखा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमल। इन्होंने एनिमल को देखा, और एनिमल की जो सेल होती है वो एक आउटर लेयर की बनी होती है, थिन आउटर लेयर की बनी होती है। इन्होंने ये बताया है, एनिमल की जो सेल होती है वो एक थिन आउटर लेयर की बनी होती है। ठीक है, आउटर लेयर, बस इतना ही बताया था इन्होंने। जो थियोडोर स्वान थे, इन्होंने एनिमल पर अध्ययन किया क्योंकि जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने देखा कि एनिमल की जो सेल होती है वो थिन आउटर लेयर की बनी होती है। लेकिन आज के समय उस थिन आउटर लेयर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल हैज ए थिन आउटर लेयर। तो मैं लिखता हूं एनिमल सेल्स had a thin outer layer which is today known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये नहीं बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, खाली ये बताया था कि थिन आउटर लेयर होती है एनिमल सेल के पास, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और अगर एग्जाम में आएगा, नीट के एग्जाम में आएगा तो बहुत लोग गलत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? थियोडोर स्वान ने दिया था। गलत लोग क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि मैथियस इज़लाइडेन बॉटनिस्ट हैं तो यही दिए होंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया है थियोडोर स्वान ने। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रेजेंस 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 ऑफ सेल वॉल प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ये किसने बताया है? ये हमारे बताए हैं थियोडोर स्वान ने, ठीक है दोस्तों। इसको किसने बताया है? थियोडोर स्वान ने। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ पे लिखूँ प्लांट, तो प्लांट के जो सेल होती हैं, प्लांट की जो सेल होती है उसमें बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ये वाली लेयर क्या है? सेल वॉल। अरे आया समझ में? तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, इसको किसने बताया है? इसको बताया है थियोडोर स्वान ने, ठीक है। तो स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो स्वान ने एक हाइपोथेसिस क्या दिया था? स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट स्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। तो दोस्तों समझ में आया आपको? ये हाइपोथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट में भी लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में। नीट का एग्जाम अगर आप देंगे तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो किसने दिया है? स्वान। किसने दिया है? थियोडोर स्वान ने। ये स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है, द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो थियोडोर स्वान ने इसको दिया है, ठीक है दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तरफ मैथियस इज़लाइडेन और दूसरी तरफ थियोडोर स्वान, इन्होंने सेल्स पर अध्ययन किया और एक ने प्लांट सेल पर अध्ययन किया और एक ने प्लांट और एनिमल दोनों पर अध्ययन किया। और बाद में ये दोनों साथ में मिले और इन्होंने एक थ्योरी दे दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। मतलब सिल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। मतलब सिल्डन और स्वान ने मिलकर क्या दिया है? सेल थ्योरी दिया है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, सिल्डन यानी स्लाइडेन एंड स्वान, Leiden and Swan together formulated the cell theory। ठीक है दोस्तों। सेल थ्योरी मतलब स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया और उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, इन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब दोनों लोग मिल गए तो इन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दिया। ना तो एनिमल का नाम लिया ना प्लांट्स का नाम लिया, क्योंकि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट ये तो स्वान ने कह दिया था। तो जब चिल्ड्रन और स्वान दोनों मिले तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ cells and product of cells। समझ गए? ठीक है, लेकिन इनकी कमी क्या रह गई दोस्तों? इनकी कमी यह रह गई कि इनसे कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि न्यू सेल कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड, लेकिन इन सवालों के जवाब मैथियास स्लाइडन और थियोडोर के पास नहीं थे। तो सेल थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, तो इनकी कमी क्या थी, ड्रॉबैक क्या थे इनके ड्रॉबैक चलिए लिख लेते हैं। ड्रॉबैक क्या थी इनकी? ड्रॉबैक ये थी कि ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। तो ये अनेबल to explain how new cells were formed। न्यू सेल्स कहाँ बनती हैं, इन सब के जवाब ये नहीं दे पाए। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। तो चलिए नाम लिखते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट आए और जिन्होंने बताया कि न्यू सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। इन्होंने क्या बताया? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था, यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओमिनस चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसको रुडोल्फ विर्चो ने दिया है 1855 में, और ये नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या एक्सप्लेन किए थे? ये एक्सप्लेन किए थे कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात नए सेल का निर्माण पुरानी सेल के डिवीजन से होता है। ठीक है, explained that new cells are formed from division of pre-existing सेल्स। चलिए देखते हैं, ये जो लाइन है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये एक क्या है? सेल है। ठीक है, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस मान लीजिए, न्यूक्लियस है। ठीक है, और बाहर साइटोप्लाज्म में से भरा रहता है। तो ये सेल क्या करती है? डिवीज़न करती है, अर्थात विभाजन करती है। सेल में डिवीज़न हो जाता है। तो
नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, एक सेल ये मान लीजिए बन गया और एक सेल ये बन गया, ये क्या है, न्यू सेल, न्यू सेल हो गया। ठीक है, और ये भी क्या है, न्यू सेल, न्यू सेल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, न्यू सेल है। और यहाँ पर क्या हुआ है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो न्यू सेल कैसी बनी है, ये जो न्यू सेल बनी है ये इसी से तो बनी है, और इसी को बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आप पूछोगे ये प्री एग्जिस्टिंग सेल ये कहाँ से आया, तो दोस्तों ये इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता कि पहली सेल कहाँ बनी है। ठीक है, लोगों का मानना है कि पहली सेल जो बनी है वो डी नोवो, मतलब अपने आप से ही बनी है, क्योंकि पहले का वातावरण ऐसा था जिसमें क्या था कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ये बहुत सारे मटेरियल जो थे वो आपस में मिले। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, सेल बन गई। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहली जो सेल बनी होगी वो ऐसी ही बनी होगी। ठीक है, और कई सारे एक्सपेरिमेंट है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आऊँगा, जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ ये पहली सेल ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने सेल थ्योरी आर अंडरस्टूड टुडे, मतलब सेल थ्योरी आज क्या समझते हैं, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। ठीक है दोस्तों, all living organism are composed of cell and product of cell, all living organism are composed of cells and product of cells। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी ऑर्गेनिज्म में जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों, तो सेल थ्योरी ये हमको बताती है। ठीक है, आगे बात करते हैं साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। साइज ऑफ सेल, क्या सभी सेल का साइज जो है एक जैसा होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। प्लांट सेल अलग होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो अलग टाइप का होता है, ह्यूमन आरबीसी की जो सेल होती है वो अलग होती है, नर्व सेल अलग होती है, ऑस्ट्रिच एग अलग होता है। तो सभी टाइप के जो सेल होते हैं वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन ही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल सबसे पहले पूछ लेता है, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल पूछ लेता है, माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है और इसी को पीपीएलओ भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन आरबीसी होता है, ह्यूमन आरबीसी होता है, उसका साइज क्या होता है। तो दोस्तों ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 म्यूएम यानी माइक्रोमीटर होता है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक, अप्रॉक्स 7 माइक्रोमीटर होते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। लॉन्गेस्ट सेल होती है दोस्तों नर्व सेल। हमारे ब्रेन की जो सेल होती है
नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल पूछता है तो वो होती है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग, यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है दोस्तों। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल के सेल क्या होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो दोस्तों मैंने आपको ये है सेल थ्योरी और साइज ऑफ सेल के बारे में अच्छे से बता दिया है, ठीक है दोस्तों। मैंने चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। कौन से सन में दिया था, तो सन 1838 और 39 इन दोनों में दिया था, ठीक है। और बात करते हैं मैथियास स्लाइडेन, ये 1838 में काम किए थे और ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे प्लांट पर क्या किया था, अध्ययन किया था। प्लांट पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारी टाइप की सेल्स होती हैं, प्लांट में डिफरेंट काइंड की सेल होती हैं और ये डिफरेंट काइंड की सेल टिश्यू का निर्माण करती हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑल plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। थियोडोर स्वान 1839 में काम किए थे और ये एक जूलॉजिस्ट थे दोस्तों और इन्होंने एनिमल सेल की इन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल होती है उनमें एक बाहर आउटर लेयर होती है जिसे थिन आउटर लेयर कहते हैं और आज के टाइम पे इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ये किसने बताया था, तो थियोडोर स्वान ने बताया था। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया था, बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और स्लाइडेन और स्वान ने यानी स्लाइडेन और स्वान ने साथ में मिलकर सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल कैसे बनती है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्को ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, और इसमें बताया कि नए सेल का निर्माण पुरानी सेल के डिवीजन से होता है। एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात किया साइज ऑफ सेल के बारे में। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, जिसे पीपीएलओ भी कह सकते हैं। ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर होती है अप्रॉक्स में। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है जो ब्रेन में पाई जाती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। तो दोस्तों ये था साइज ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।